आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह का दावा, लेबनानी सरहद में नहीं घुस पाई आईडीएफ। वेस्ट बैंक में भी इजरायली फौजियों का नुकसान। टेल अवीव पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, कई घायल, लाखों इजरायलियों को शेल्टर्स के पास रहने की वार्निंग जारी। ईरान की सीक्रेट सर्विस का चीफ ही निकला मोसाद का सीक्रेट एजेंट। साइंटिस्टों को मारकर न्यूक्लियर प्रोग्राम के दस्तावेज ले गए मोसाद के जासूस। बड़ी खबर देखिए प्राइम स्टोरी में। गाजा में बमबारी जारी, खबर पड़े जाने तक 21 लोगों की मौत। और फ्रांस ने फिर परखा पुतिन का सब्र। मैक्रोन बोले यूक्रेन भेज सकते हैं अपनी फौज। आजाद बुल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज है 1 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। और सबसे पहले प्राइम स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन सोचेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। ईरान में जासूसों की खान है, पूरी खान माइन, जिसका एक सबूत था तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल। और अब एक खबर आई है कि ईरान की सीक्रेट सर्विस का चीफ ही मोसाद का सीक्रेट एजेंट निकला। सोचिए, जिसके जिम्मे ईरान ने अपनी सारी इंटेलिजेंस सौंप दी, जिसके ऊपर इजराइल से होने वाली जासूसी को रोकने का जिम्मा था, वो दरअसल ईरान के नंबर 1 दुश्मन इजराइल की मोसाद का ही एजेंट था। डबल एजेंट, इधर भी एजेंट उधर भी एजेंट। कुछ लोगों को डबल खाने का मौका मिलता है। ये दावा मेरा नहीं है बल्कि ईरान के ही एक एक्स प्रेसिडेंट, एक पूर्व राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का। ईरान के अंदर इजराइल का खुफिया जाल, खुफिया तंत्र कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितनी जड़ें उसकी फैली हुई। इस बात को समझाने के लिए भारतीय मीडिया समेत दुनिया भर के अखबारात में ये खबर आज अलग से चमक रही है। ईरान में मोसाद के खुफिया तंत्र के बारे में ईरान के ही पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद साहब ने बेहद चौंकाने वाला राज खोला है। अहमदीनेजाद ने दावा किया है ये कोई अकेली घटना या इंसिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखने के लिए ईरानी इंटेलिजेंस टीम के 20 एजेंट भी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। सिर्फ एक चीफ नहीं बल्कि 20 और एजेंट भी मोसाद के लिए काम कर रहे थे। चीफ तो कर ही रहा था। ईरान के साबिक सदर यानी पूर्व राष्ट्रपति ने तुर्की में CNN नेटवर्क को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल की मोसाद एजेंसी ईरान में एक्टिव अपने खुफिया नेटवर्क के जरिए सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के लिए भी खतरा बन सकती है। उन्होंने इसके लिए 8 साल पहले का एक वाकया, एक किस्सा बताया, हकीकत, जो ये बयान करता है कि ईरान में IRGC की नाक के नीचे मोसाद कैसे अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है। और बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुखबरी न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है। अहमदीनेजाद ने बताया कि ईरान ने मुल्क के भीतर, मुल्क के अंदर मोसाद की एक्टिविटीज से निपटने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई थी। लेकिन बाद में हमें क्या पता चलता है कि जो यूनिट हमने बनाई थी उस यूनिट का चीफ एक इजरायली एजेंट था मोसाद का। और इसके अलावा 20 और एजेंट थे जो मोसाद के साथ मिलकर काम कर रहे थे। 2018 में महत्वपूर्ण परमाणु दस्तावेज इन लोगों ने चुरा लिए थे। बताया 2018 में कुछ अहम न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने चुरा लिए थे, 20 एजेंट्स ने। इसके साथ ही उन्होंने कई ईरानी साइंटिस्ट को भी मार डाला था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को। और यह भी दावा किया अहमदीनेजाद ने कि पकड़े जाने से पहले वो तमाम एजेंट्स ईरान से फुर्र हो गए और अब वो इजराइल में रहते मौज काट रहे हैं। सोचिए, ईरान में आते हैं, कहाँ घुस जाते हैं, सब कुछ चुराते हैं, भाग जाते हैं, कुछ नहीं होता। अहमदीनेजाद ने दावा किया कि ये डबल एजेंट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कई अहम डिटेल्स इजराइल को देते हैं। उन लोगों ने 2018 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े दस्तावेज चुराए और साइंटिस्ट को मारकर आसानी से चले गए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदीनेजाद का ये खुलासा उस दौर में हुआ है जब कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह के ठिकाने की जानकारी ईरान के ही एक जासूस ने दी थी इजराइल को। और इसके बाद इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हेड ऑफिस पर एयर स्ट्राइक करी, बंकर बम डाले और इसमें हसन नसरल्लाह मारे गए। इस खबर पर आप जो भी कहें कहते रहिए, क्योंकि आपको कहने का हक है। ये
महमूद अहमदी निजाद ने कहा है, उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर कुर्सी संभाली है, वो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। चलिए खबर अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर की खबरें और देख लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने पिछले बुलेटिन में बता दी, लेकिन ये दुनिया भर की खबरों का प्रोग्राम है, कुछ लोग सिर्फ यही प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि आज इजराइल ने क्लेम किया था कि उसने अपना एक लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घुस गए हैं हम लेबनान की सरहद के अंदर और भाई हम काम तमाम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने क्या कहा, वो प्रेस टीवी ने छापा। इजराइल्स क्लेम ऑफ एंटरिंग सदर्न लेबनान इज फॉल्स। सदर्न लेबनान में, साउथ दक्षिणी लेबनान में घुसने का इजराइल का दावा झूठा है, बोगस है। अरे कहीं नहीं घुसे, हिजबुल्लाह ने कहा है। और उन्होंने कहा कि ये फॉल्स क्लेम है, हमारा अभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो आए नहीं हैं। हाँ, उनके आने की अफवाह ज़रूर आ गई है, ये कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से। ये बात अल जज़ीरा ने भी छापी थी, हमने पहले आपको दिखा दी। हिजबुल्लाह ने, अल मायदीन की खबर है, हिजबुल्लाह ने आज बड़ा हमला किया नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इजराइल तक। गिलगोद बेस, मोसाद का हेडक्वार्टर जो तेल अवीव में है, इन्हें फादी 4 मिसाइल से दागने का या टारगेट करने का दावा किया है। पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें तस्वीरें हैं कि भाई कई जगह भयंकर तरीके से इस बार कुछ ये बढ़िया वाला, इन्होंने ये अपने हिसाब से बढ़िया वाला रॉकेट इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले तो ठुस फुस यहाँ गिरा और धुआं निकला और ख़त्म। अब जो है उससे आग भी लग रही है, थोड़ी तबाही भी मच रही, थोड़ा स्ट्रक्चर भी टूट रहा है, लेकिन बस ड्राइवर घायल हुआ, वहाँ पर वो ज़ईफ़ सा था इजरायली, और बाकी कुछ लोग घायल हुए हैं। उनके बारे में जानकारी तो दी है टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी, और ये भी बताया है कि ये हमले जो भयानक हुए हैं उससे क्या हुआ है। नॉर्थ के इलाकों से लेकर जो लेबनानी सरहद से लगते हैं सेंट्रल इजराइल तेल अवीव तक, और नीचे भी साउथ में भी, ये कहा गया है ख़ास तौर से नॉर्थ और सेंट्रल में कि शेल्टर के करीब रहो। लाखों लोग जो रहते हैं इस पूरे रीजन में, उन इजरायलियों से कहा है इजरायली हुकूमत ने, IDF ने, कि आप लोग जहाँ भी रहें याद रखें शेल्टर होम्स के करीब रहें। मतलब शेल्टर्स जो होते हैं ना, एक तरीके के बंकर, जहाँ पर मिसाइल यूँ गए फिर नीचे उतरे, फिर यूँ गए फिर नीचे उतरे, और ज़मीन से काफ़ी नीचे चले गए, बोले थोड़ा सा नीचे जाओ फिर इनका कुछ ड्रोन और मिसाइल तुम्हारा कर नहीं पाएगा। तो ऐसे शेल्टर होम के साथ के करीब रहना, लेकिन अपने घरों में मत रहना, सायरन बजेंगे भाग लेना। लाखों लोगों को ये वार्निंग जारी हुई है। और जो है लेबनान का हिजबुल्लाह लगातार बढ़ रहा है, और उनके ट्रूप्स और उनके जो लड़ाके हैं वो सदर्न बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं। इजरायली आर्मी का ये कहना है कि हम लेबनानी सरहद में जो हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाके हैं, उन घरों को वहाँ हमने टारगेट बनाकर आज गिरा दिया है, जहाँ से हम पर हमले हो सकते थे। रॉकेट लॉन्चर थे, मिसाइल वगैरह रखी थी, हमने तबाह कर दिया है, क्योंकि ये लोग 7 अक्टूबर जैसा हमला हम पर दोहराना चाहते थे, ये कत्ल गारत मचाना चाहते थे इजराइल में, इसलिए हमें ये हमले करने पड़े, ये IDF का कहना है। सर बढ़ते हैं आगे और एक और ख़बर का रुख करते हैं। खबर ये है, US सेंटकॉम ने खबर दी है कि उनके एडिशनल ट्रूप्स और F-22, F-15, F-18, ये सारे एयरक्राफ्ट जो F टाइप के F होते हैं ना उनके, वो सारे आ रहे हैं, एडिशनल आ चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जो एस्केलेशन हो रहा है उसके मद्देनज़र और इजराइल की हिफाजत के लिए US सेंट्रल कमांड ने अभी अभी अपने ऑफिशियल X हैंडल से ट्वीट कर इसकी कुछ देर पहले जानकारी दी है। इरना की खबर देख लीजिए, 250 लेबनानी अब तक अकेले बेका जो इलाका है सदर्न लेबनान में, उसमें 9 दिन में मारे गए 250 लेबनानी। तो हमले यहाँ हल्के नहीं हो रहे हैं गज़ा से, और पड़े हुए हैं घर वगैरह देख रहे हैं आप, पूरा कंक्रीट का RCC का स्ट्रक्चर टूट जाता है, ऐसी मिसाइल मारते हैं ये लोग, ऐसा बम गिराते हैं। इनके बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई लेबनान के पास एयरफोर्स नहीं है, हिजबुल्लाह के पास एयरफोर्स नहीं है, तभी तो इन लोगों ने ड्रोन्स बनाए हैं उन जहाज़ों की कमी पूरी करने के लिए। पूछते हैं ईरान के पास नहीं है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि ईरान कई दशकों से सैंक्शंस झेल रहा है, क्योंकि वो गुलामी नहीं कर रहा है इनकी, उन्हें पार्ट्स नहीं मिलते हैं। इवन इब्राहिम रईसी साहब जिस हेलीकॉप्टर में थे, कितने सालों पुराना वो हेलीकॉप्टर था। ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि तुम्हें वो बोल्ट नहीं मिलेगा, ये नट नहीं मिलेगा, ये छेनी नहीं मिलेगी, वो हथौड़ी नहीं मिलेगी, वो एयरफोर्स कहाँ से कितनी। इसीलिए तो उन्होंने अपने आप को किस चीज़ में मजबूत किया, मिसाइल में।
ड्रोन में। बोले ठीक है, एयरक्राफ्ट, नेवी, सबमरीन तुम्हारे पास है, रखो। हम अब, और वो अपने एयरक्राफ्ट, अपनी नेवी, अपनी सबमरीन बनाने पर काम कर रहे हैं, कुछ तो बना लिए हैं, लेकिन इनका मुकाबला करने के लिए हमास के पास एयरफोर्स नहीं है, यमनी आर्म्ड फोर्सेस के पास, हाउतीस के पास हैं 2-3, उन्हें आप देख लोगे तो आप बुरा मत मानना, आप हंसोगे। सुखोई भी है उनके पास, लेकिन क्या हालत है, क्योंकि उनके ऊपर भी सैंक्शंस है, वो कोई हुकूमत थोड़ी ना है। ईरान एक हुकूमत है, लेकिन उन पर इतनी पाबंदियां हैं, हर बार 500 सैंक्शन लग जाते हैं। ये एयरफोर्स का ही कमाल है जो इजराइल से आप एयरफोर्स माइनस कर दीजिए और ज़मीन पर लड़वा लीजिए जंग को। गजा में जो तबाही है, लेबनान में जो तबाही है, वो सब एयरफोर्स की करामात है। इसीलिए इन लोगों ने ड्रोन्स बनाए हैं। कभी देखा इजराइल को ड्रोन चलाते हुए? आज तक खबर सुनी है पिछले 12 महीने में ड्रोन से हमला किया? नहीं करता ना, वो एयरफोर्स है उसके पास। इन लोगों ने इसलिए ड्रोन बनाए, वो छोटे छोटे, कोई बड़े बड़े। खैर, 21 लोग, ये उनके लिए बताया जो हमसे सवाल करते हैं। 21 लोग, ताज़ा स्ट्राइक्स जो हुई हैं गजा में, 21 लोग मारे गए, और ये खबर कुछ घंटों की थी, आज 1 तारीख के। अब ये बढ़ेंगे, और याद रखिए, बार बार बताता हूँ, हमारे उनके बीच वक्त का फासला है, तो ये अब वहाँ पर तेज़ हो रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रहे हैं। ऐसा नहीं है गजा में जंग ख़त्म हो गई, वहाँ अलग ब्रिगेड लगी हुई IDF की। 4 सोल्जर्स इजराइल के भी ज़ख्मी हुए हैं बुरी तरीके से वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक में ज़बरदस्त तरीके से फ़लस्तीनी जो फाइटर्स हैं, रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके हैं, वो इनका मुकाबला कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस का। नाब्लस में ज़बरदस्त लड़ाई हुई दोनों तरफ से, और गोलीबारी हुई, नुकसान इजराइल का भी हुआ, 4 फौजी उनके ज़ख्मी हुए हैं। हमारे पास कोई ख़बर नहीं थी कि रेजिस्टेंस फोर्सेस में कितने ज़ख्मी हुए, मारे गए, इसलिए हम आपसे बोल नहीं सकते झूठ। अभी सर एक ख़बर गिरी है जस्ट कि US वॉर्न इजराइल ऑफ इमिनेंट ईरानियन मिसाइल अटैक। अमेरिका ने इजराइल को अलर्ट किया है कि बहुत मुमकिन है कुछ वक्त में, कुछ घंटे में तुम पर ईरान मिसाइल से हमला कर दे। लेकिन IDF ने क्या कहा है कि हम तैयार हैं, हमारा डिफेंस बिल्कुल रेडी है, आप तुसी पापा जी फिक्र मत करो, ठीक है, आपके दिए बम भी हैं, खैर हम डिफेंस करना है तो वो भी कर लेंगे। IRGC ने एक बार फिर से कसम खाई है कि वो गज़ा का और लेबनान का सपोर्ट करते रहेंगे। IRGC ने कहा है कि जो भी नाहक हुआ है वो बिना जवाब के नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा, कह के लेंगे बदला, और हम कह रहे हैं तो बदला ज़रूर लेंगे। खैर, एक खबर ऐसी आई थी, वो अभी छपी नहीं है, कि सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई साहब जुमे की नमाज़ ख़ुद पढ़ाएंगे तेहरान में, और जो चर्चा चल रही है ईरानियों के बीच, सारे लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मौजूदा वक्त में उनकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत अलर्ट्स हैं, बड़े ख़दशात हैं कि उन पर हमला हो सकता है। और हमने आपको बताई थी अहमदीनेजाद साहब की बात, कितना बड़ा स्पाई नेटवर्क है इजराइल का। YRF हमारे यहाँ यशराज फिल्म से भी बड़ा स्पाई टाइगर नहीं है, पठान नहीं है, न जाने को अटान पठान चट्टान सब मौजूद हैं वहीं पर। तो इस बीच अगर वो जुमे की नमाज खुले में पढ़ाते हैं, ओपनली जाते हैं बाहर, क्योंकि अभी बताया गया हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद से वो अंडरग्राउंड है या उनका ठिकाना बदल दिया गया है ताकि जानकारियाँ ना हो, क्योंकि स्पाइस को जो जासूस मौजूद हैं ईरान में, उन्हें हर पल की खबर है। इस्माइल हानिया की भी थी। और फ्रांस की एक खबर है सर, एमनुअल मैक्रों जो फ्रांस के अभी फ़िलहाल सदर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर से बात दोहराई है कि हम अभी यूक्रेन में अपने ट्रूप्स, अपने फ़ौजी भेज सकते हैं। किसके लिए भेजेंगे आपको पता है। तो रूस के सब्र का पैमाना चेक किया जा रहा है, क्योंकि रूस पहले भी कह चुका है अगर फ़ौजी कोई आए इधर उधर से तो समझ लेना फिर वो नाच होगा। सरदार खान वासेपुर ने जो किया था उससे भी कर रहा होगा। सर, ये जो गद्दार एक दूसरे में गद्दार, अब खबरें देखने वाले यहाँ से चले जाएं क्योंकि खबर हो चुकी। अब ये वो जो परमानेंट वीडियो मेरी देखते हैं उनसे एक बातचीत है। आप लोग जो गद्दार ढूंढ रहे हो, मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी। पहले लोग हमास को कह रहे थे इन्होंने क्यों किया, कहीं ये मिले तो नहीं है। फिर हमने कहा इस्माइल हानिया मार दिए गए, तो आप कहने लगे नहीं हमास सही है। फिर आपको हिजबुल्लाह पर शक हुआ कि कहीं ये मिले तो नहीं इजराइल से। फिर हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह मार दिए गए, फिर आप ये लब्बैक या नसरुल्लाह करने लगे।
अब आपको अली खामनेई साहब पे और ईरान पर शक हो रहा है, मसूद पेजेश्कियान पे। मसूद पेजेश्कियान मजबूत राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन वो गद्दार नहीं है। ईरान में और टॉप सीट पर गद्दार कोई बैठ जाएगा, आपको समझ आ रहा है, और ये सुप्रीम कमांडर को समझ नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? हर मुल्क में अलग अलग नजरिए होते हैं। ईरान एक वाहिद हुकूमत है जो खुलकर नुकसान मोल ले रही है, और सैंक्शंस उन पे लग रहे हैं, लग चुके पिछले महीने भी, और सिर्फ किस लिए? फलस्तीन के लिए बोलने। तो मैं वही बता रहा हूं कि कुछ खबरें होती हैं, बाकी आप जो सोचना चाहें सोचें, उनका कुछ हो, लेकिन मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि कुछ माइंड गेम चलता है, जरा उसमें एक दूसरे को गालियां मत दिया करें, चीज़ों को समझें। सबसे अच्छी एक बात पता है क्या है? कम बोलें, ज़्यादा सुने, ज़्यादा समझें। मैं कम नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा पेशा बोलने का ही है। आप लोग के लिए बात थी। बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, सलामत रहिए।